सब्जी बेचने थे। हाँ। अब गए, अब एने से गए सब बुला करके सबके, अब फोन करके बुला करके मरवा दिए पूरा। मार के थे हम लोग इस शादी में बहुत कर रहे थे, बहुत हमको लड़ाई झगड़ा वाला विचार नहीं ना? बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बोले थे सीधा, बहुत लड़का सादा बोलने नहीं जानता। ये जो घटना हुआ आपके पति को कहीं न कहीं पीट पीट कर मार दिया गया, कौन सा बाजार में हुआ था ये घटना? जी जिंदापुर मारा कि मनो की बचने लायक नहीं रह दिए, डॉक्टर भी फेल कर दिए, पटना गए तो फिर फेल कर दिए, इतना मारे हो गया ना कि बचने लायक नहीं रहे। उनका जो है रो रो कर बुरा हाल है। कहीं न कहीं 3 बेटे थे इनका, लेकिन जो है कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने इनके बेटों को छीन लिया और इनके पोता और पोती है जिनको बेसहारा नहीं रहता। इतना तक उसको बोला कि भैया तुम भी बेचो हम भी बेचते हैं। अच्छा। तो कहे साला तुम भी बेचा कर, तुम भी बेच, तू भी कैसे बेचे देखे तोरा बता दे रे साला। अब इतने में गया से फोन करा 20 आदमी को बुला कर दम पर दम मारा। आगे तो उसको पत्नी मारा, दम बटखारा फेंक के दम ना के बत्ती गिर गया। पहले है ना कैलाश यादव है से फोन करके, सखवारा गांव है, सखवारा गांव से 20-25 आदमी को बुला के और मेरा भाई को अकेला पूरा रड से, कोई बटखारा से, कोई ईटा से, पूरा औजार के साथ, पूरा औजार से मारपीट करके उन लोग मारपीट किया है। झगड़ा हुआ एक बार 112 आ गया था थाना। अच्छा। झगड़ा समेटने के लिए वो शांत करके चला गया। 112 आया थाना पर शांत करके झगड़ा को चला गया। झगड़ा जब शांत करके जब पुलिस चला गया तब जाकर 20 आदमी बुलाया और बाद में इनको पिटवाया सब बिक रहा खून से कि किस बेरहमी से मारा है। अभी बोला भी कि नहीं बहुत करेजा पर चढ़ चढ़ के मारा है, इसलिए हम लोग पत्नी से बोला हुआ अपने पत्नी से। इस पर जो उसका प्रशासनिक जो है एकदम लूज है, न पकड़ करके भी छोड़ दिया जा रहा है, पैसा ले करके छोड़ दिया जा रहा है। मैंने कोई तरीका से लड़ाई झगड़ा लड़ाकू टाइप के नहीं थे, सीधा साधा इंसान थे, अपना सब्जी बेचते थे, गुजारा कर रहे थे, किसी तरीके से अपना परिवार को परवरिश चला रहे। हम लोग कहना है यही कि बच्चों लोग का शादी ब्याह करने के लिए समझे 2 लड़की है 1 लड़का है, उसको कैसे हम लोग चलावेंगे? आप लोग को शादी ब्याह करेंगे से आप लोग सेवा मांगते हैं जी, और बच्चे उसको है अनिल सो की पत्नी। गया जिले के सिरघाटी प्रखंड के लछनैती गांव में है, जिस गांव का एक युवा सब्जी बेचकर अपने घर का गुजर बसर करता था, उस लड़के को, उस युवा को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जिस बाजार में वो सब्जी का मार्केट लगाता था, अपना बाजार लगाता था, उस मार्केट में कुछ यादव समाज के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि अभी उसी युवा के घर पे मौजूद है, जिनके परिजन पीछे कहीं न कहीं बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे। तमाम लोग जो है कहीं न कहीं गरीब परिवार से आते हैं और किसी प्रकार से सब्जी बेचकर अपने घर का गुजर बसर करते थे। उस युवा का लगभग 7 साल का और एक 4 साल 3 साल का 3 बच्चे हैं। उन बच्चों का गुजर बसर अब कैसे होगा, सारे चीजों पर चर्चा नहीं। ये उनका वाइफ है। सबसे पहले तो क्या नाम हुआ आपका? जी प्रतिमा कुमारी। अच्छा, आपके हस्बैंड का क्या नाम था? अनिल साव। कहाँ घर हुआ आपका? लछनैती। अच्छा, ये जो घटना हुआ आपके पति को कहीं न कहीं पीट पीट कर मार दिया गया, कौन सा बाजार में हुआ था ये घटना? जी जिंदापुर बाजार। अच्छा, शनिवार को दिन था। शनिवार को जिंदापुर बाजार लगता है, वहीं पोखरा पे। जिंदापुर बाजार में शनिवार को सब्जी बेचने के लिए गए जी। सब्जी क्या हुआ था फिर वहाँ पे इनको साथ झगड़ा हुआ। एक बार 112 आ गया था थाना। अच्छा। झगड़ा समेटने के लिए वो शांत करके चला गया। 112 आया थाना पर शांत करके झगड़ा को चला गया। झगड़ा जब शांत करके जब पुलिस चला गया तब जाकर 20 आदमी बुलाया और बाद में इनको पिटवाया। जो अनिल साहब को। झगड़ा किस बात के लिए हुआ था? जी जगह के लिए। अच्छा, जगह के लिए हुआ था जी। कैसा जगह? जी इनका परमानेंट जगह था, सब्जी बेचते थे, हर 6 साल से एक ही जगह पर बेच रहे हैं। अच्छा। तो अपना ही जगह पर लगाएंगे तो उन लोग पहला बार आया और पहला ही से लगा दिया था। जब ही गए तो बोले कि हटाओ हमारा जगह तुम कहाँ लगाएगा। मतलब कि 6 वर्ष से सब्जी बेच रहे थे उस जगह पे, और उस जगह पे उन लोगों ने आया और बोला कि यहाँ पर पहले से बिछा लिए ना जी, और बोला कि यहाँ पर नहीं बैठने देंगे। नहीं, उसके बाद विवाद हो गया। जी विवाद हो गया। बोला कि हमारा पास में गाँव है, तुम जहाँ तहाँ से आता है तो तुमको नहीं लगाओ, नहीं मेरा गाँव है, तुम काची कर लगा भागो, मतलब गाली गुप्ता पूरा दिया। और सब्जी बेचने आए हैं, सब्जी हम लोग भी बेच जी, तो वो हटाने के लिए बोले कि हटाइए हम लगाते हैं, तो बोले नहीं क्या कर लेगा, पूरा गाली गुप्ता जैसा तैसा दिया और इनको मारपीट के फैले से मार दिया जाता। कितने लोग थे वो लोग? जी 20-25 लोग थे, पर FIR में हम 5 लोगों को दिए नाम, पर एक ही गिरफ्तार हुआ है, बाकी सब भागल है। चलिए, लगभग जो है 6 अकेला थे मारने वाले या? कैलाश यादव, दीपू यादव, मुन्ना यादव, ये सब मतलब 5-6 लोग है, मेरा उतना नाम जानकारी नहीं है। अच्छा, प्रशासन आए थे कहीं न कहीं 112 के, क्या बोले थे? वो आया तो बोला कि हम लगाएंगे वो लगाएंगे, पर बोला कि जाओ दोनों मैनेज कर लो, और फिर वो लोग चला गया थाना, और तभी जाके फिर 20 लोग को बुला के इनको पिटवाया। क्या चीज से मारा गया था? बटखारा से मारा, राड से मारा, सब लात में सीना पर चढ़ के मारा। अच्छा, सीना पर चढ़ के मारा? जी सीना पर चढ़ के मारा। बटखारा से भी मारा? जी, नक का बत्ती। अच्छा, आपके हस्बैंड अकेला थे या? जी अकेला ही थे। अच्छा, अकेला पकड़ा गया इसीलिए पीट पीट के अकेला ही थे।
आप लोग को जानकारी कैसे मिला? हमारा तो फोन आया तो हम जाने थे कि उनको साथ मतलब मारपीट हुआ है, तो हमको तो हम उनका पत्नी है तो हम लोग को कोई साफ नहीं बता रहा था। बोले कि ठीक है ऐसे तुम घबराओ नहीं। पर फिर कैसे रोकते भी लगते गए तो फिर पता चला कि गया में है भर्ती। तो हम गए थाना पे गए तो वहाँ FIR दर्ज करने के लिए, तो वहाँ FIR दर्ज नहीं लिया। वहाँ पर मतलब कैलाश यादव का आदमी पहले से पहुंचा था, विनोद यादव पहले से पहुंचा था। तो बोला कि चलो ऐसे कोई बात नहीं, हम इलाज करा देंगे, मैनेज कर लीजिए, कोई कुछ नहीं हुआ है, नहीं मारा गया है, ऐसे बोला कि बोलू हम ही को पिताजी का गोड़ हाथ टूटा हुआ है, ऐसे बोला। तो अकेला आदमी गोड़ हाथ तोड़ दिया उनका? जब गोड़ हाथ तोड़ दिया तो कहाँ है? अभी तक वहाँ नहीं था, अभी तक पकड़ाया भी नहीं है, नहीं कोई हॉस्पिटल में हुआ है बतावे कि हमको गोड़ हाथ टूटल है। फिर आप लोग कहाँ गए उनको लेकर के? तो हम गए रेमू हॉस्पिटल है गया, वहाँ गए हैं, वहाँ से रेफर किया तो पटना बुधा करके मतलब कहीं है वहाँ पे हॉस्पिटल, तहाँ गए। वहाँ भी इनका मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा इलाज चला तो अपना दम तोड़ दिया। लगभग बेरहम तरीका से मारा गया। बेरहम तरीका से सीना, हाँ यादव लोग बहुत मारा, सीना पर मार दिया कि उनको सब ब्लड मतलब जो नाक का ब्लड था से मतलब पेठी में चला जा रहा, तो कचड़ा बन गया, तो वहीं जम गया, तो वही बहुत बेरहमी से मार दिया इनको, बहुत बेरहमी से। पुलिस इस पर एक्शन लिया कि नहीं अभी कहाँ लिया है? 5 लोगों का नाम दिए हैं, एक अभी गिरफ्तार हुआ है। तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें उन लोग के, जल्दी से जल्दी। कितने बच्चे हैं आपका? जी 3 है। अच्छा 3 2 बच्चे? लड़की है 1 लड़का है। अच्छा 2 लड़की हैं 1 लड़का है। आपके हस्बैंड कितने भाई बहन थे? 3 भाई थे। 3 भाई थे बस? सिर्फ भाई थे? जी 3 भाई थे। आपके हस्बैंड के कौन से भाई थे? मंझिल थे ना? और सब्जी बेच के गुजारा करते थे? जी हम लोग डेरा। और क्या करते हैं? जी सर सब्जी बेचते थे, खेती बाड़ी, नॉर्मल परिवार से? खेती बाड़ी कुछ नहीं होती। कोई बाहर में, अच्छा आप क्या जानती हैं चाची? वही कोई बाहर में रहता है, कोई फोकचा बेचता है, छोटे भाई फोकचा। इनके बारे में क्या जानते थे? कैसा विचार के थे इनके? नहीं तो बहुत विचार के थे हम लोग, इस शादी में बहुत कह रहे थे, बहुत हमको लड़ाई झगड़ा वाला विचार नहीं ना? बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बोले था सीधा, बहुत लड़का सादा, बोलने नहीं जानता था, बोल नहीं रहा था। इतना तक उसको बोला कि भैया तुम भी बेचो हम भी बेचते हैं। तो कहे साला तुम भी बेचा कर, तुम भी बेच, तू कैसे बेचे देखे तोरा बता दे रे साला। अब इतने में गैस फोन करा, 20 आदमी को बोला कर दम पर दम मारा, आगे तो उसको पत्नी मारा, दम बटखारा फेंक के दम नाक के बाती गिर गया। पहले यादव जी की पत्नी? हाँ उसको दम खून बाहर लगा, गिर के बेचारा झाए मार दिया, उस बैठ गया दम टेम्पो में दम उलझा के। इन लोग सोचा कि लुकायल है टेम्पो में, बस 20 आदमी ऐसे दम करेजा 50 माह के उसको दम पकड़ के हाड़ के मारे, दम करेजा समझ आ गया, खून पूरा दम डॉक्टर ही पूरा बाल बिग रहा था। अभी मोबाइल में भी है सब बिग रहा है खून से कि किस बेरहमी से मारा है। अभी बोला भी कि नहीं बहुत करेजा पर चढ़ के मारा है, इसलिए हम लोग पत्नी से बोला हुआ अपने पत्नी से कि अब हम नहीं बचेंगे। हमको बहुत पीट के दम करेजा पर दलक गया है, करेजा मारा। बहुत बेचारा पानी भी मांग रहा था, लोग डॉक्टर नहीं देने दिया कि नहीं पानी दे देगा प्राण दम तोड़ देगा, तो ये बेचारा पानी बाहर चमचा। पहले से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं? कोई दुश्मनी नहीं था, खाली जगह के लिए जगह के लिए सिर्फ। अब दूसरा से था कि नहीं था तो हम लोग नहीं जानते, तो दूसरा था बेचता था रहता था, हम लोग तो पहले रहते थे। अच्छा कहाँ जाते थे? ससुराल में रह के बेचता था, साप्ताहिक बाजार जहाँ लगता था वहाँ जाते थे। साप्ताहिक बाजार जहाँ हुआ, जिंदापुर हो गया, सखवारा हो गया, करमौनी हो गया, बुध बाजार मतलब करपुर बाजार, 8 बाजार में सभी जगह जाते थे। उनका माँ है और माँ का रो कर बिलक कर हाल जो है बुरा हाल हो गया है, और कहीं न कहीं पूरा जिम्मेवारी अब इनके माँ के ऊपर है, जो सब्जी बेचते थे, किसी प्रकार से गुजारा करते थे, घर का एक सहारा थे, और इनके ऊपर बोझ है। तो चाची बिलख रही है, रो रही है। क्या कैसे मामला हुआ चाची? सब्जी बेचने थे अब गए, आवेने से गए सब बुला करके सबके, अब फोन करके बुला करके मरवा दिए, पूरा मारा, एकदम मारा कि मतलब कि बचने लायक नहीं रह दिए। डॉक्टर भी फेल कर दिए, पटना गए तो फिर फेल कर दिए, इतना मारे हो गया ना कि बचने लायक नहीं रहे। बेरहम तरीका से मारा गया। क्या सजा मांगना चाहेंगे प्रशासन से? सजा मांगने उनको, जैसे हमको की करिए है ना वैसे से उसको सजा हम चाह रहे हैं कि हम प्रशासन से। अच्छा बचवा कैसा विचारधारा की थी चाची? इतना विचार के था, 3 गो बेटा है, 3 गो गाँव घर ने कोई भी कह दे कि हमारे बेटा किसी से बोले चाहे लड़ाई झगड़ा करे, इतना सीधा लड़का, इतना सीधा लड़का कि सब गांव को देखता है। सब सीधा लड़का, इतना सीधा लड़का, केकरो से नहीं बोलते, केकरो से ना, इतना सीधा लड़का। कुमार, हाँ आपके भैया थे ना? हाँ अनिल साहब जी। कैसे पूरा घटना आप डिटेल में बताइए थोड़ा। पूरा घटना यही हुआ सर कि मतलब जिंदापुर बाजार लगता है हफ्साताही में। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? नहीं भौर भर में डेरा लेकर रहते थे। अच्छा डेरा लेके बेचते थे ना? हाँ भौर भर में डेरा लेकर रहते थे, वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है, 1 किलोमीटर। वही मतलब गया रोड में बाजार साप्ताहिक सब साप्ताहिक लगा था, वही बाजार करते थे। 5-6 साल से बाजार कर रहे थे, सब्जी का दुकान था। तो मतलब वहाँ जिंदापुर तालाब के पास शनिवार को गए बेचने। उस समय होली था, आगजा के 1 दिन पहले। अच्छा
तो उन लोग बोला कि नहीं, उन लोग रंग अबीर का सामान गिराया था। अच्छा। तो उन लोग बोला कि से मेरा गांव का पास में बाजार है तो हम लोग नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे, देखते हैं कौन कुछ करता है। मेरा भाई सीधा था, कुछ बोला नहीं। तो ये मतलब कुछ थोड़ा बहुत बोला कि नहीं हम लगाते हैं, 5-6 साल से लगा रहे हैं तो हम आज लगाएंगे ना। उन लोग ऐसे रंगदारी किया, धमकी दिया, हाथापाई किया। उसके बाद फिर प्रशासन आया बोधगया यूनिवर्सिटी थाना से, वहां से थाना से आया पुलिस, तो वहां से समझा बुझा के थाना चला गया। उसके बाद फिर नाम कुछ कभी यादव है, कैलाश यादव है ना, कैलाश यादव है से फोन करके सखवारा गांव है, सखवारा गांव से 20-25 आदमी को बुला के और मेरा भाई को अकेला पूरा रड से, कोई बटखारा से, कोई ईटा से, पूरा औजार के साथ, पूरा औजार से मारपीट करके उन लोग मारपीट किया है। उसके बाद हम लोग फिर गया हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ 1 घंटा रखा। उसके बाद वहाँ से मतलब रेफर कर दिया। फिर पटना ले गए, पटना में 1 घंटा दवाई चला, उसके बाद मृत्यु हो गया। उसमें से जितना मारा था उसमें से 5 लोग पकड़ाया है, उसमें से 2 लोग पकड़ा गया था थाना में। एक आदमी को छोड़ दिया है, एक आदमी को गिरफ्तार हुआ है अभी। बाकी लोग पकड़ाया जिसमें से भी छोड़ दिया। हाँ, एक आदमी को छोड़ दिया है, पैसा लेकर के छोड़ दिया। पैसा लिया है, क्या किया हम लोग तो नहीं थे, लेकिन उसको छोड़ दिया है। न्याय के लिए कहाँ गुहार लगाए न्याय के लिए? हम लोग तो बहुत किए सर, बहुत सीओ जगह किए, कोर्ट में किए, थाना में किए, एसएसपी क्या सब जगह किए हैं सर। क्या आश्वासन दिए? सब आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ मतलब न्याय मिलना चाहिए, 3-3 बच्चा है, एक फैमिली है, तो कुछ सरकार तरफ से कुछ नौकरी चौकरी होना चाहिए। इन लोग गरीब आदमी है, 3 बच्चा है, कैसे क्या करेगा? तो देखिए कहीं ना कहीं बिहार में गुंडागर्दी का शासन है, पहले भी शासन था, पूर्वजों से ही चलते आ रहा है, लेकिन अब नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक गरीब दुखिया जो कहीं ना कहीं सब्जी बेच करके घर का गुजारा चला रहे थे, उस युवा को पीट कर हत्या कर दिया गया। क्या नाम हो भैया आपका? अरुण साहब। अच्छा, आपके भाई जी थे? मैं तो शुरू से है ही नहीं था। हाँ, शुरू से आप नहीं थे? नहीं। आपके भाई के साथ ऐसा बीता, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से जो विलम्ब हो रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा मेरा भाई गया है मृत्यु होके, वैसा उन लोग को भी सजा मृत्यु होना चाहिए। उन लोग की भी सजा होना चाहिए। कैसा विचारधारा के थी कैसा थे? अच्छा थे जो युवा हैं। हाँ, कैसे थे? बढ़िया थे। लड़ाई झगड़ा वाला नहीं, लड़ाई झगड़ा वाला कुछ नहीं, नशा सब वाला पीने खाने वाला कुछ नहीं। शांति दिमाग के, स्वभाव के थे। हाँ, स्वभाव थे, जय गुरुदेव के आदमी थे। हाँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। जोड़िए, इनको घर वालों को न्याय नहीं मिल रहा है। चाची, प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मतलब कहना चाहेंगे यही कि मतलब प्रशासन यहाँ के जो है, वहाँ के जो रद्दी है उसके बर्खास्त होना चाहिए। उस प्रशासन को जो दरोगा उस समय अपार नहीं ले रहा था, उसको बर्खास्त किया जाए। जोड़िए दादा, 3 बच्चा है, उनका भरण पोषण कैसे होगा? वही ना बात है। गरीब परिवार के व्यक्ति को माथा को सरकार की चाहिए इस समय कि उसका देखना, उसका परिवार के कुछ लाभ देना, और जो मारा उसका मृत्यु दंड के फांसी की सजा हो, यही नहीं कह सकते हैं। इस लड़का इतना इस गांव में था शरीफ कि जो अभी हमारे गांव में कोई उसके हिसाब से नहीं है। बेचारे अपना रोजी रोटी के लिए कहीं इधर से उधर बेच बाच करता था। आपके गांव का एक चिराग कहीं ना कहीं मिट गया। अच्छा, आपके जनप्रतिनिधि जो क्षेत्रीय विधायक मुखिया आए कि नहीं? ये तो पता मेरा नहीं है अभी तक के, तो लग रहा है कि नहीं आए हैं। अभी तक तो लग रहा है कि नहीं आया है। कोई आया है वो? अच्छा, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था जर्जर है, एकदम जर्जर है। इस पर तो सरकार की सोचना ही चाहिए। और इस टाइम जो ऐसा दुर्घटना बीत रहा है, इस टाइम तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए, एकदम इस्तीफा देना चाहिए। गरीबों पर जुल्म कर रहा है। क्या ये यहाँ के रीति रिवाज, एक गरीब आदमी रहेगा उसको मारिए न दे रहा है दमंग लोग। अभी बच्चा है इसका छोटा, इसका कौन परवरिश करेगा? इस पर जो उसका प्रशासनिक जो है एकदम लूज है, न पकड़ करके भी छोड़ दिया जा रहा है, पैसा ले करके छोड़ दिया जा रहा है। तो क्या ये सबसे तो मनो एकदम नीचाइए न है। ये गांव के परिजन थे, कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान थे और सब्जी बेचकर किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। भैया हैं, क्या नाम हो भैया? पप्पू कुमार नाम। अच्छा, भैया जो गुजर गए कैसे थे? अनिल सौ बहुत अच्छा आदमी थे। हाँ। गांव में किसी से मनो कोई तरीका से लड़ाई झगड़ा लड़ाकू टाइप के नहीं थे। सीधा साधा इंसान थे, अपना सब्जी बेचते थे, गुजारा कर रहे थे, किसी तरीका से अपना परिवार को परवरिश चला रहे थे। सीधा साधा इंसान थे। लेकिन वहाँ पे सुनने में आया है कि उसका बाजार लगाते समय जगह के लिए विवाद हुआ, उस विवाद में उसको मार पीट कर उसको हत्या कर दिया गया। मतलब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, आप लोग लगा रहे हैं कि इनके ऊपर से कोई गलती नहीं, इनके ऊपर कोई गलती नहीं। ये वैसा है, ये नहीं था कि गलती की। यदि ऐसा रहते तो 6 वर्ष से सब्जी बेचे, अभी तक कोई शिकायत नहीं आया। हमेशा 5-6 वर्ष से मनुष्य सब्जी बेच के अपना परिवार को चला रहे थे। किसी तरीका इसमें वैसा टाइप के नहीं थे। मनुष्य सीधा साधा इंसान थे, ये कोई तरीका के मन वैसा नहीं थे। इसका ऊपर
जो भी हुआ वो गलत हुआ है और इसका न्याय होना चाहिए। बहुत मतलब जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इस छोटा छोटा बच्चा है, इसके लिए भी सरकार के कुछ कदम उठाना चाहिए। जो यहाँ पे जो भी मुखिया रहे, चाहे फिर विधायक रहे, चाहे और भी प्रशासन रहे, इसका आके परिवार से कम मिले और आश्वासन दे और इसका परिवार को आगे चलने के लिए कुछ न कुछ बेहतर के लिए सोचे। तो देखिए, प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। तमाम गांव के परिजन भी कुछ है और घर के लोग हैं और कहीं ना कहीं गरीब परिवार से आते थे। तमाम लोगों का कहना है कि इनके 3 बच्चे हैं और जानते हैं कि जिस प्रकार से महंगाई का जमाना है तो 3 बच्चों को भरण पोषण में काफी खर्चा उठाना पड़ता है। तो उनका खर्चा कौन उठाएगा जब इनका घर के मेन सदस्य थे जो किसी प्रकार से जीवन यापन करते थे सब्जी बेच करके, उनके बच्चों का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कहीं ना कहीं मम्मी और पापा भी बूढ़ा बूढ़ी हो गए तो इनका भी पैर हाथ उतना चलता नहीं होगा कि इनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। माँ का उनका जो है रो रो कर बुरा हाल है। कहीं ना कहीं 3 बेटे थे इनका, लेकिन जो है कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने इनके बेटों को छीन लिया और इनके पोता और पोती है जिनको बेसहारा कर दिया है। तो प्रशासन से मैं भी यही मांग करना चाहूंगा कि इनको जांच कर उचित न्याय देने का प्रयास करें और इन गरीब परिवार को कुछ सहयोग राशि दीजिए ताकि इन 3 बच्चों को जो भरण पोषण के लिए चाहिए वो पूर्ति हो सके। इनका पिताजी है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आपके एक बेटा को जो है नहीं रहने दिया कुछ लोगों ने, शादी ब्याह करे, खर्चा हम लोग कहना है यही कि बच्चों लोग का शादी ब्याह करने के लिए समझे 2 लड़की है 1 लड़का है, उसको कैसे हम लोग चलावेंगे? या आप लोग शादी ब्याह करेंगे से आप लोग सेवा मांगते हैं जी। और बच्चे उसको है अनिल सो की पत्नी जी, उसकी नौकरी चाहिए हमको। अच्छा, नौकरी चाहिए। हाँ, तो देखिए, यदि भी नेताओं के ऊपर रहम है या सरकार बेरहम है, सरकार है, यदि इन लोगों पर थोड़ा दया कर देंगे तो शायद से इन बच्चों का भविष्य बन सकता है। तो सरकार से मैं विनती करना चाहूंगा और जितने भी तमाम क्षेत्रीय नेता हैं, विधायक जी हैं, मुखिया जी हैं, तमाम लोग से सहयोग का मांग करता हूं ताकि आप लोग के सहयोग से है इन बच्चों का भविष्य जो है संवर सकता है। यानी आप जो है विनती पहुंचाइए मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, ताकि इनको भी कोई किसी प्रकार का जॉब मिल जाए और बच्चों का भविष्य संवर सके। बाकी इस घटना को आप लोग किस नजर से देखते हैं कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इनको जो है उचित न्याय मिल सके और घर के लिए सहयोग राशि मिल सके। जय हिंद।